तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको जेसीबी का कोर्स लेना चाहिए या फिर नहीं। अगर लेना चाहिए तो किस हालात में लेना चाहिए, यानी कि किस कंडीशन में लेना चाहिए। और उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे हम लोग बिल्कुल फ्री में भी जेसीबी सीख सकते हैं, यानी कि हेल्प फ्री करके। और हेल्प फ्री करना सही है या फिर कोर्स सही है, इन दोनों टॉपिक्स पे आज हम बात करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो आपको कोर्स किस कंडीशन में लेना चाहिए। मान लीजिए आप कहीं विदेश में जाना चाहते हैं, आपका कोई वीज़ा निकला है या फिर किसी एजेंट ने आपको बोला है कि आप जेसीबी सीख लीजिए, हम आपका वीज़ा निकलवा देंगे, आपको विदेश भेज देंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हमारे पास जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत कम होता है। मान लीजिए 2 महीने हैं या 3 मंथ हैं कि एजेंट ने हमें बोला है कि आपके पास 3 मंथ हैं, आपको इन 3 मंथ में आपको जेसीबी सीखना पड़ेगा। उसके बाद आपका 3 मंथ के अंदर अंदर वीज़ा आ जाएगा तो आपको तुरंत बाहर भेज दिया जाएगा, तो वहाँ पर आपका जॉब लग जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हमारे पास जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत कम होता है। उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर हमें मशीन को सीखना पड़ता है। अगर नहीं सीखेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। जब हम विदेश चले जाएंगे, वहाँ पे जाके जब हम अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे, यानी कि ट्रेनिंग में जाएंगे, तो वहाँ पे अगर नहीं सही से मशीन चला पाएंगे तो वहाँ पे हमें वो रिजेक्ट कर देंगे और वहाँ पे फिर हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी अलग से जेसीबी सीखने की। तो उसमें काफ़ी सारा खर्चा आ जाएगा। इसी खर्चे से बचने के मारे हम लोग क्या करते हैं, कोर्स ले लेते हैं। और आपको लेना भी चाहिए ऐसी कंडीशन में। तो ये तो हो गया, मैंने आपको बता दिया कि कोर्स आपको किस कंडीशन में लेना चाहिए। अगर आप इंडिया में जेसीबी चलाना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप हेल्प फ्री कीजिए। काफ़ी लोग हेल्प फ्री के बारे में जानते हैं, जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ। अब मान लीजिए आपके आसपास कोई जेसीबी चल रही है तो आप उसमें क्या करेंगे, उनका जो ऑनर है मशीन का उससे बात कर सकते हैं, या फिर उसका जो ऑपरेटर है मशीन का उससे बात कर सकते हैं कि भाई मुझे मशीन सीखनी है, आप मुझे मशीन सिखा सकते हो। तो वो आपको हेल्प फ्री में रख लेंगे, यानी कि उनका जो हेल्पर होगा, जो उनकी हेल्प करेगा, उसके तौर पे आपको वो अपने साथ रख सकते हैं। हालांकि काफ़ी जगह हमें हेल्प फ्री के लिए पेमेंट भी दिया जाता है, 6 से 7 हज़ार पे मंथली दिया जाता है। मैं वैसे आपको ये नहीं कहूँगा कि दिया ही जाता है, कुछ लोग देते हैं, कई जगह नहीं भी देते। लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग में यही कहूँगा कि अगर आपको कहीं पे पैसा नहीं भी मिल रहा तो भी आप हेल्प फ्री करके मशीन सीखिए। क्यों सीखिए, क्योंकि इसका आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। मान लीजिए अगर आप कहीं से कोर्स लेके जेसीबी सीखते हैं और वहीं अगर आप कहीं पे हेल्प फ्री करके मशीन सीखते हैं तो इसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क रहेगा। आप कोर्स लेके, पहली बात तो आप कोर्स लेंगे तो आपको वहाँ पे पैसा देना पड़ेगा, यहाँ पे आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद अगर बात की जाए, अगर आप कोर्स लेते हैं तो आपको वहाँ पे सिर्फ सिखाया जाएगा, प्रैक्टिकली नहीं आप कर पाओगे। और जब तक हम किसी काम को प्रैक्टिकली नहीं कर पाते तो हमें उस काम के बारे में नहीं पता चलता। वहीं अगर आप हेल्प फ्री करेंगे तो हेल्प फ्री में क्या होगा कि आप काम को प्रैक्टिकली होते हुए देखेंगे। हालांकि आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा हेल्प फ्री में, मैंने पहले भी बताया आपको कि कोर्स में आपको टाइम पीरियड जो है वो कम लगता है सीखने के लिए। हेल्प फ्री में जो है वो टाइम पीरियड थोड़ा ज़्यादा चला जाता है। ज़्यादा क्यों चला जाता है, आप जो ऑपरेटर रहता है हमारा, जो मशीन चलाता है, तो वो आपको सही टाइम पे कई बार नहीं भी मशीन दे पाता। कई बार हमें मालिक सही नहीं मिलते, वो थोड़ा बोलते हैं कि हेल्पर को मशीन नहीं देना। तो ये सब बातें होती हैं जो ऑपरेटर मैनेज करता है आपस में, और आपको भी थोड़ा उसके साथ कोऑपरेट करना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि वो आपको मशीन क्यों नहीं दे पा रहा। तो ये सब होता है हेल्प फ्री में जो हमें मैनेज करना पड़ता है। मैंने खुद किया हुआ है और हम लोग करते भी हैं। जब कुछ सीखना पड़ता है तो बहुत कुछ हमें एडजस्ट करना पड़ता है, हमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं उनमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है। हर चीज़ हमारे हिसाब से नहीं हो सकती तो उसको भी हमें मैनेज करना पड़ता है कि नहीं छोड़, इसको मैंने आगे बढ़ना है। तो ये सब बातें हैं जो आपको हेल्प फ्री में फेस करने को मिल सकती हैं। लेकिन अगर आप हेल्प फ्री करके मशीन सीखते हैं तो आप लाइफ में कभी भी फेल नहीं हो सकते। वहीं अगर आप 3 मंथ का कोर्स लेके मशीन सीखते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए 3 मंथ का आपका कोर्स कंप्लीट होगा, उसके बाद आप कहीं पे मशीन ऑपरेट करने जाते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, कई कंडीशन में ऐसा होता है कि हमें काम कुछ ऐसा मिल जाता है, हमें कभी हमने प्रैक्टिकली कोर्स में किया ही नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसको कैसे करना है। अब मान लीजिए जगह पूरी है, आपको खड्डा खोदना है। अब कोर्स में क्या होता है, आपको बताएंगे गड्ढा कैसे खोदना है, लोडर कैसे मारना है, प्रैक्टिकली आपको नहीं बताएंगे। अब मान लीजिए जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि एक जगह है, सिर्फ मशीन खड़ी करने की जगह है हमारे पास, जैसे गाड़ी होती है कुछ भी है, सिर्फ उसको लगाने की जगह है हमारे पास। इस साइड भी घर है, इस साइड भी घर है, हमने गड्ढा मार रहे हैं, उसकी मिट्टी इधर उधर नहीं फेंक सकते। जेसीबी में क्या होता है, मिट्टी इधर फेंक सकते हैं या तो इधर फेंक सकते हैं। अब ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होगा, ये हम तभी जान पाएंगे जब हमने उस काम को प्रैक्टिकली किया होगा कि हमने वो गड्ढा कैसे खोदना है। ना
तो मिट्टी इधर फेंकनी है ना इधर फेंकनी है। तो ये काम हम तभी कर पाएंगे जब हमने इसको लाइव होते हुए देखा होगा, यानी कि जब हमने इसको प्रैक्टिकली कहीं पे होते हुए देखा होगा या फिर हमने कभी किया होगा। तो जब आप हेल्प फ्री करोगे वहाँ पे क्या होगा कि आपको ये सब चीज़ें पहले ही प्रैक्टिकली पता होंगी कि आपने या तो देखा होगा अपने उस्ताद को, और उसके बाद जब सीख के आप कहीं चले ही गए तो सिंपल सी बात है कि आपने पहले उस काम को किया भी होगा। तो ये सब बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। बाकी अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई बातचीत है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। उसके बाद अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम या फिर कोई हेल्प चाहिए होगी, यानी कि आपको कहीं पे हेल्प फ्री में भी जाना होगा, तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कहीं ना कहीं अच्छी जगह ज़रूर भेज दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।